बिल्कुल। और दिस साइड में भी सर मैं निवासी। सो चलिए कल के लिए मार्केट रिव्यू कर लेते हैं। कल मार्केट हमें कहाँ लग रहा है, राइट। सबसे पहले इन्होंने हमारा लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा, मार्केट एनालिसिस वाला, एक बार जाके देख लीजिएगा। सो दैट कि आपको समझ में आ पाएगा कि हमने लास्ट डे क्या प्लान किया था, राइट। सो एक बार जाके पहले वीडियो देखिए, सो दैट की चीज़ें क्लियर हो जाए, राइट। तो हम लोग बात कर रहे थे परसों कि मार्केट जो है एक अच्छी जगह पे कहीं ना कहीं खड़ा था, राइट। एंड उसका मार्केट गैप डाउन खोल दिया, राइट। तो हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो बाइंग थी ना, फॉलो थ्रू वाली, ये स्मार्ट मनी की थी। एंड इसने एक और कंफर्मेशन उस दिन दिया था, मैं उसी की बात कर रहा था लास्ट वाली वीडियो में, कि मार्केट गैप डाउन खोला, राइट। मार्केट गैप डाउन खोलने के बाद इधर या तो टाइम पास करके यहीं क्लोज होता, या फिर फॉलो थ्रू में डाउन साइड निकल जाता, तो श्योरिटी आ जाती कि जो स्मार्ट मनी है वो जो है, जो यहाँ बाय करके आया था, वो जो है कहीं ना कहीं निकल गया मार्केट से, राइट। तो उस सिनेरियो में क्या होता, मार्केट नीचे निकल जाती, राइट। लेकिन मार्केट ने वैसा रिएक्ट नहीं किया। हम कहते हैं कि मार्केट ने क्या किया, मार्केट में स्मार्ट मनी ने जो है डाउन साइड ओपन होने पे जो है एक पुल बैक दिया अप साइड की तरफ। और ये जो बाउंस बैक था ना, बहुत स्मार्ट बाउंस बैक था। तो हम लोग यही बात कर रहे थे कि ये जो है स्मार्ट मनी का साइन है, जो बाउंस बैक आया, राइट। सो मेरा मानना ये था उस दिन कि मार्केट जो है ऊपर ही निकलना चाहिए। एंड देखे तो आज मार्केट एग्जैक्टली वैसे ही खुला जैसा हम लोग प्लान कर रहे थे। और मैं बोल रहा था कि जो ये जो पुल बैक आया है ना, नीचे खुल के, सोचिए 350 400 पॉइंट मार्केट नीचे खुलती है, राइट। एंड उसके बाद मार्केट में ना एक स्मार्ट बाउंस बैक मिल जाता है, खुलते ही मिल जाता है। इट मीन्स इनसाइड न्यूज, स्मार्ट मनी के पास कोई एक अच्छा न्यूज है, सो दैट वो ड्रामेटिक तरीके से मार्केट को नीचे खोला। जितने भी रिटेलर बायर थे सबको निकल के बाहर फेंका। एंड मार्केट को प्राइस को लेके ऊपर उठा के, राइट। तो ये हमेशा स्मार्ट मनी ही कर सकता है। मैं वही उस दिन समझ रहा था आपको कि ये जो बाउंस बैक आया खुलते ही जो है 350 400 पॉइंट नीचे खुलने का जो बाउंस बैक देखने को मिला, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द स्मार्ट मनी। एंड दे हैव गुड न्यूज, सो दैट कि वो यूटिलाइज कर सके उसको, और उसको जो है। एंड वही आज देखने को मिला है। आज मार्केट ने क्या किया, मार्केट जो है आज जो है ऊपर खुल गया। लगभग देखें तो 350 से 400 पॉइंट ऊपर गैप अप ओपनिंग दी। इट मीन्स ये जो फॉलो थ्रू किसने दिया था ना, उनको पता था कि मार्केट में पॉजिटिव न्यूज आएगा, रिटलर्स को बाहर निकाल के फेंका, राइट। सो हम लोग बात कर रहे थे कि हमें जो है इधर या तो फ्लैट मिलनी चाहिए ओपनिंग, तो हम लोग जो है 24,150 से लेकर 24,250 तक मार्केट को देखेंगे, राइट। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ओवरऑल जो है एक न्यूज ड्रिवन पे जाके सीधा ऊपर मार्केट को चल दिया, राइट। सो मौका किसी को नहीं मिला। बट जिन्होंने हमारा लास्ट वीडियो नहीं देखा, एक बार आप जाके देखेंगे तो समझ में आएगा किस तरह से हम लोग प्राइस को रीड कर रहे थे। और बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने समझाया वहाँ पे जो है कि प्राइस एक्शन किस तरीके से मार्केट में बिहेव करता है, राइट। अभी यहाँ से मैं नेक्स्ट वीडियो क्या रखना है, सो दैट की ना चीज़ें आसान रहे, राइट। आज देखें तो मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद जो है एक प्राइस ने क्या किया, ओपनिंग देने के बाद जो कोई दिन मार्केट होल्ड किया है ऊपरी लेवल पे। सो अब हमें बस एक चीज ध्यान रखनी है यहाँ पे, इस जोन के ऊपर निकलता है कहीं ना कहीं मार्केट, राइट, ओपनिंग में, तो हमें ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। और ये लेवल होंगे कहीं ना कहीं 24,450 की तरफ मार्केट हमें जाता हुआ दिखेगा। इस पॉइंट के ऊपर अगर मार्केट ओपनिंग होती है तो, राइट, ये ध्यान रखना है। दूसरा, अगर मार्केट जो है ये पॉइंट के नीचे कहीं ना कहीं ओपन हो जाता है कल, तो हमें फिर जो है मार्केट जो है 22,950 के आसपास मार्केट एक बार ये जोन पे मार्केट आएगा, ये वाले वाले पॉइंट पे। इस पॉइंट पे मार्केट को आना चाहिए एक बार लेवल को टेस्ट करने के लिए। सो ये भी एक पॉसिबल है। सो इस सिनेरियो में बस यही दोनों पॉइंट को रखना है। अगर मार्केट फ्लैट खुल जाता है तो हम वेट एंड वॉच करेंगे इस जोन पे। इधर ये पॉइंट निकलेगा तो हम लोग जो है फिर 24,450 की तरफ मार्केट को जाता हुआ देखेंगे। एंड अगर मार्केट ये पॉइंट पे आता है यहाँ पे, तो हम लोग जो है फिर 22,950 की तरफ की लेवल की तरफ मार्केट एक बार आना चाहिए। इट्स अ ब्यूटी ऑफ द एनालिसिस कि आप किस तरीके से प्राइस को रीड करते हो। आपने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है पर जाके देखिएगा हमने किस तरीके से चीज को कैच किया था। मैं बोल रहा था कि ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत अच्छा है, राइट। इससे पहले वाले भी जब मार्केट ने गैप डाउन सॉरी गैप अप दिया था ना, वो टाइम पे भी इस तरीके से ही था। ये वाला पॉइंट ना जो लास्ट जब मार्केट यहाँ से शार्प रिकवरी किया था। एक चीज समझो, फर्स्ट हाफ में ही अगर मार्केट को ही 350 400 पॉइंट खुलता है, ठीक है, एंड मार्केट शार्प रिकवरी अपसाइड दे दे, इसका मतलब है स्मार्ट मनी है। इट मीन्स समवन आउटसाइड ही जस्ट वांट टू प्ले विद द रिटेलर्स। तो ये चीज हमें कैच करनी होती है, वही हमने कैच की है। अभी मैंने आपको दोनों लेवल्स निफ्टी के हमने दे दिए हैं, राइट। फ्लैट ओपनिंग पे हम लोग जो है ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, जब तुम्हारे दोनों पॉइंट ऊपर के नीचे पॉइंट नहीं निकलेंगे तब तक हम लोग जो है मार्केट में हाथ नहीं डालेंगे, राइट। बहुत सिंपल रखना है बॉस।
इसके ऊपर गया तो हमारे हमें जो 24,450 तक लेवल आते हुए दिखेंगे, एंड इसके नीचे ओपनिंग होता है, देखो मार्केटिंग लेवल को टेस्ट करने आएगा, तो इसके लिए हमें रहना चाहिए तैयार। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेंसेक्स का, राइट। सो सेंसेक्स की और बात कर लेते हैं। सेंसेक्स में हम लोग बात कर रहे थे कि जो है बिल्कुल निफ्टी की जैसे ही सेंसेक्स बिहेव करेगा उसमें हमें तैयार रहना चाहिए। एंड मैं बात कर रहा था कि ये पॉइंट पे मुझे ओपनिंग मिलेगा तो मैं जो है 77,750 की तरफ देख रहा हूँ, 77,750 की तरफ मार्केट को देख रहा हूँ, राइट। एंड मैंने कहा था कि ये पॉइंट की अगर नीचे खुलता है तो इसका मतलब है ये लोग यहाँ पे जो बाय करके ले गए फॉलो थ्रू में, ये सब लोग ट्रैप हो जाएंगे और मार्केट को फिर नीचे ले आएंगे, राइट। ये वाला पॉइंट ही मैंने उस दिन बोला था आपको कि जो है अगर ये पॉइंट नीचे मार्केट आता है तो फिर जो है जितने भी जो स्मार्ट मनी यहाँ पे है वो फिर ट्रैप होएगा, फिर मार्केट शार्प नीचे निकलना शुरू कर देगा। एंड बाइंग का मैं बता दिया था आपको, ये पॉइंट के ऊपर निकलते ही मार्केट जो है हमें ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा, राइट। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे सेंसेक्स में क्या कर सकते हैं वो थोड़ा सा बात समझ लेते हैं। हमें ध्यान रखना है सेंसेक्स जो है आज के हाई के ऊपर निकलता है हम लोग जो है तो फर्दर अपसाइड देखेंगे। एक सेकंड ना, थोड़ा सा प्राइस सेट कर लीजिए। सो हमें क्या करना है यहाँ पे ना, हमें ध्यान रखना है, देखो ये भी एक चैनल में ही है यहाँ पे, राइट। इस चैनल के ऊपर ओपनिंग मिलेगा तो मान के चलिए यहाँ से लगभग 550 से लेके मतलब कि आपका 850 पॉइंट हमें सेंसेक्स में कल देखने को मिल जाएगा, इसके ऊपर ओपनिंग आता है, राइट। तो ध्यान रखना, अगर इसके नीचे कल अगर सेंसेक्स आ जाता है तो फिर जो है हमें लेवल के तैयार रहना चाहिए। ये जो लेवल है हमारे पास 77,250 की तरफ जो फिर हमें देखने को सेंसेक्स मिलेगा, एग्जैक्टली यही पॉइंट होना चाहिए यहाँ पे। हाँ, सो सेंसेक्स ये जोन पे आ जाएगा, राइट। एंड सेंसेक्स में शायद कल एक्सपायरी है, 16 ऊपर, राइट। तो कल सेंसेक्स में एक्सपायरी है तो हमें कल मोमेंटम देखने को मिल जाएगा एंड अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखना है अगर सेंसेक्स में कल जो है ये जोन के ऊपर हमें ओपनिंग मिल जाता है तो हम लोग जो है फर्दर अप साइड देखेंगे, 550 से 850 पॉइंट की तरफ हमें जाता हुआ सेंसेक्स दिख रहा है। अगर बाय मिस्टेक सेंसेक्स इस जोन पे आ जाता है तो फिर सेंसेक्स जो फर्स्ट हाफ में जो है इन लेवल की तरफ मार्केट में हमें देखने को मिलेगा, तो उसके लिए रहना चाहिए तैयार, राइट। हो सकता है फिर सेकंड हाफ में फिर जो है डब्ल्यू पैटर्न ला के हमें रिकवरी दे दे, शॉर्ट कवरिंग मार्केट में आ जाए। वो जब होगा जब मार्केट सेंसेक्स में क्या करेगा, ये पॉइंट के नीचे खुलेगा तब, राइट। तो दीज आर द लेवल्स ऑफ निफ्टी एंड सेंसेक्स, राइट। दूसरा हम बात कर रहे हैं आज मार्केट में गैप अप ओपनिंग क्यों हुआ, तो ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। सबसे पहले पहला वाला पॉइंट ये है कि आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक का जो मीटिंग हुआ था उसमें जो फोरकास्ट हुआ ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, उन्होंने जो है 0.2 बेसिस पे क्या है कि कटौती किया है कि जिस तरीके से प्राइस एंड ऑल सर्ज हुए हैं ऑयल एंड गैस के, सो दैट की ना उस वजह से इकोनॉमिकल जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं आगे चल के जो है डिक्लाइन करेगी। उन्होंने एक डेटा उन्होंने दिया है। उन्होंने बात की यूके यूएस एंड मिडिल ईस्ट की। तो उन्होंने कहा कि भाई तैयार है ना, आने वाले कुछ क्वार्टर्स में जो है इकोनॉमी का जो फेज है वो थोड़ा सा हमें ग्रोथ रेट में डिक्लाइन मिलेगा, राइट। एंड बात करें वही भारत की तो उन्होंने भारत की बहुत अच्छा 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 बोला, उन्होंने कहा भारतीय ग्रोथ रेट है ना अच्छा है और अच्छा परफॉर्मेंस करेगा आने वाले टाइम में। सो दैट एक तो वो न्यूज़ था, दूसरा ट्रम्प का फोन गया मोदी जी को कि दोनों के बीच में बात हुआ कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को हमें स्मूथली रखना है, एनर्जी सप्लाई को कंटिन्यू रखना है, राइट। शांतिपूर्ण तरीके से हमें चीज़ों को हल निकालना है। सेकंड मीटिंग होना है ईरान से, उसके बारे में लोगों ने बातचीत किया, वो एक डेटा देखने को सामने से मिला है, राइट। तो दीज आर द पॉजिटिव न्यूज सो दैट मार्केट रिएक्टेड टुडे। एंड कहीं ना कहीं जो है जो इनसाइड ट्रेडर थे, जो बड़े लोग स्मार्ट मनी उन लोग को पता था, राइट। सो दैट कि ना वो जब परसों मार्केट गैप डाउन खुला था सो दैट वो प्राइस को ऊपर खींच के ले गए थे, राइट। हाँ, आज अगर सिनेरियो में एक चीज हो जाती ना तो बहुत मजा आता मार्केट में, अगर मार्केट ये पॉइंट पे खुल जाता कहीं ना कहीं, मतलब 23,700 के आसपास मार्केट अगर खुल जाता ना, तो फिर मैं बता रहा हूँ आज मार्केट ना बहुत गंदा नीचे गिरता, जस्ट बिकॉज क्योंकि जो स्मार्ट मनी है ना परसों जो गेम खेल के गया है, मतलब नीचे खुलती प्राइस को ऊपर खींच के ले गया था ना, वो बेचारा फिर क्या करता अपनी पोजीशन जो लॉन्ग थी ना, फिर वो ये एरिया का जितना भी कॉल में सबको सॉर्ट करता पोजीशन कवर करने के लिए, राइट। तो उस सिनेरियो में मार्केट में पैनिकनेस देखने को मिलती है, फिर मार्केट जो है डायरेक्टली नीचे की तरफ भागता बहुत गंदे तरीके से। फिर उस सिनेरियो में 23,450 की तरफ मार्केट जाता हुआ कहीं ना कहीं दिखता। बट अच्छी न्यूज़ में मार्केट देखने को मिली, तो जो स्मार्ट मनी थे इनको पता था कि अच्छा न्यूज आने वाला है एंड ऑल। सो वो लोग जो है मार्केट के ऊपर खींच के ले गए, और स्मार्ट मनी हमेशा ध्यान रखना कभी फंसता नहीं है, स्मार्ट मनी को हमें कभी कैच करना है ना, इट्स पॉसिबल जस्ट बाय द प्राइस एक्शन रीडिंग, आप कैसे रीड करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड प्राइस एक्शन रीडिंग अगर आपको सीखनी है तो आप हमारी वीडियो को लगातार कंटिन्यू से देखते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो नहीं किया है तो, और लोग हमारे चैनल को फॉरवर्ड करो, सो दैट कि ना मैं आपको समझाता रहूँ टाइम टू टाइम पे कि कैसे प्राइस एक्शन बिहेव करता है मार्केट के अंदर, राइट। तो दिस इज ऑल टुडे। एंड एक डिस्क्लेमर है, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। if you are doing such of practices in asset class, you must consult with your financial advisor, right? So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।